हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत मिश्रा है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं द ग्रोथ हब पॉडकास्ट पर। आज हमारे बीच एक मुख्य अतिथि हैं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे मेंटोर हैं। काफ़ी कुछ उनसे मैंने सीखा है और दुनिया को भी वो काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं। वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे कि दुनिया में कुछ चेंज आए, एक इम्पैक्ट क्रिएट हो। वो 6 बार टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं, 55 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रेनिंग देते हैं और भी बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए। अभी हम उनका स्वागत करते हैं तेजा सर का। तेजा गुदलुरु सर। थैंक यू, सर, वेलकम धन्यवाद। टू द ग्रोथ ऑफ पॉडकास्ट। आप एक चीज गलत बोले हो। क्या? आप मेरे मेंटोर भी हो। अभी अभी मैंने शुरू किया आपके साथ ये जर्नी, बट आप हाँ, मुझे फिटनेस भी सिखाते हो। फिटनेस के लिए तो ये थोड़ा यूनिक हो गया हमारा, क्योंकि हम एक दूसरे के एक मेंटर दूसरे हैं। का हाँ जी। नहीं, बहुत ही अच्छा। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है। बहुत मेहनत करते हो आप, मुझे अच्छा लगता है आपको देख के, इंस्पिरेशन मिलती है मुझे भी। अरे सर, आप काम भी करते हो, लोगों को भी फिटनेस सिखा रहे हो, स्टूडियो भी चला रहे हो दो जगह पे। अच्छा लगता है। और कहीं भी कुछ भी होता है, आप भी होते हो लोगों को हेल्प करने के लिए। जी। तो शायद इसीलिए मैं भी इंस्पायर होता हूँ कभी कभी आपसे। थैंक यू सर। एक ही डिफरेंस है कि मैं शायद 40 सालों में ये पता चला है कि लोगों को हेल्प करना चाहिए। आप इतने कम उम्र के हो, फिर भी आप इतने जल्दी शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। वही मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अब मुझे 30 में जो जाके समझ आया ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 20 में लोगों को सिखाऊं जो 20 के हैं आज। जब मेरे को गाइडेंस की कमी थी तो मैं चाहता हूँ कि आज उनको गाइडेंस दे दूँ कि 10 साल ना लग जाए उनको वो चीज़ करने में जो मुझे लग गए, वो 1 साल में कर लें। चाहे वो कम्युनिकेशन इंप्रूव करना हो, पर्सनालिटी इनहेंस करना हो, किसी भी तरीके से। तो बस उसी जर्नी में लगे हुए हैं सर। और मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं थैंक यू। और अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कुछ एक ही चीज़ का टेंशन है मुझे, मैं जी सर। साउथ इंडियन आदमी हूँ। अच्छा। ये हिंदी में कर रहा हूँ पॉडकास्ट, अच्छा। तो कहीं थी था में कुछ हो जाता है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, कोई या दिक्कत नहीं, एडिटिंग में काट वो देना। ऑडियंस कर लेगी हमारी थैंक एडजस्ट। यू, थैंक यू, नहीं, अच्छा है, इंग्लिश भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है थैंक सर। ठीक है। तो सर, जैसे कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जाना है अभी तक, तो मुझे इतना पता है कि आप भी बैकवर्ड क्लास से आए हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों की कमी थी, राइट? एक स्कैरसिटी जिसे कहते हैं, वो आपने भी फेस करी है बचपन में अपने। तो कैसे कोई व्यक्ति जो आज उस सिचुएशन में है, वो कैसे बाहर आ सकता है अगले 2 साल में, 5 साल में? तो जो भी कंडीशन है वो एकदम बदल सकता है, अपनी फैमिली की, खुद की। कैसे कर सकता है कोई? देखिए, वैसे तो मैं परिवार, अच्छे परिवार से आता था, बट गरीब, मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं, हम्म। वो परिवार से आता हूँ। इनका ना सर, क्या होता है, दिन जो एक दिन होता है उनके लाइफ में, इतना बिजी हो जाता है, क्योंकि वो सुबह काम करने जाते हैं, शाम में फिर ट्रैफिक जैम में धक्के खा के घर आते हैं। बहुत कम टाइम मिलता है उनको लाइफ के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि वो जब से अगर सुबह उठ के वो भागना शुरू नहीं किए, तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट उनके लाइफ में होने वाला है, क्योंकि उनका मंथ टू मंथ, हैंड टू माउथ जो बोलते हैं, वो चलता बिल्कुल। है। तो हम भी वैसे ही परिवार से आते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि एक्सपोजर कम हो जाती है, क्योंकि आप जो एक नेटवर्क आप जो बनाते हो, वो फैमिली से भी बनता है। और जब आपका परिवार ही जो लोअर मिडिल क्लास से आता है, सब लोग भागा दौड़ी में है। कभी इवेंट हो गया, कभी शादी हो गया, कभी कोई अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, तभी मिलते हैं परिवार वाले। उसके बाद तो कोई सीख फैमिली से नहीं होता है। तो ऑटोमेटिकली वो एक जॉब मोड में चले ही जाते हैं, क्योंकि उनको कोई और नज़रिया दिखता ही नहीं है लाइफ में। तो ऐसे फैमिली से जब पहले बच्चे आते थे, उनका भी एक्सपोजर बहुत कम होता था, क्योंकि उनको यही बताया जाता था कि पढ़ाई अच्छा करो। 10th तक आते आते बोलते बस 10th पढ़ लो, इसके बाद लाइफ सेटल है। तो 10th में एक्साइट हो जाए बच्चा, फिर इंटर में आता है तो बोलते हैं बस इंटर कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगा। फिर भागते भागते बोलते हैं डिग्री कर लो। डिग्री करके मुझे लगता है भाई मैं सब कुछ हासिल कर लिया, बोलते हैं अब जॉब ज्वाइन करो। अब मेरी ज़िंदगी मेरे बॉस के नीचे पड़ी हुई है, वो जो बोलेगा मुझे वो करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। जब तक होते 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 थोड़ा मैं 7,000 से 15, 20, 30,000 कमा लूँ, शादी करा देते हैं। अब शादी के अलग सी आप है। सही है बात ना? है। तो फिर शादी हो जाता है, 2-3 साल में फिर प्रेशर लगा रहता है कि बच्चे पैदा करो। बच्चे पैदा कर देते हैं। उसके बाद उनको लगता है यार मैंने लाइफ में क्या ही कर लिया। क्योंकि सर ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली का डिसएडवांटेज है कि उनको टाइम नहीं मिलता है कि एक बार सोचे, रुके,
पैसे ही बनाना है ना, तो इंजीनियरिंग ही क्यों करना है? आज के दिन एक वीडियो एडिटर इंजीनियर से डबल इनकम कमा रहा है। बिल्कुल सर। तो काहे उसको 4 साल पैसे बर्बाद करके उसको जिंदगी बर्बाद करते हो यार? कुछ डिग्री वाले भी है, बीसीए भी है, वो भी पढ़ाओ, कोर्स तो उनको वही करना है बाहर। जो इंजीनियरिंग वाला बंदा भी बाहर पढ़ रहा है वही कोर्स बीसीए वाले को भी करना पड़ता है। बीसीए ने वो क्या बोलते हैं, बीसीए होता है शायद, बीएससी कंप्यूटर ही समझ लो, बीएससी, हाँ, है ना? हाँ। तो उनको भी वही बाहर का वही कोर्स करना पड़ता है जो इंजीनियरिंग वाला कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, है ना? तो ये आप जैसे बता रहे हो कि कैसे प्रोग्रेस करें, ये घर से शुरू होता है। ये पेरेंट्स को समझने चाहिए कि ये सोसाइटी में जो बताने की चीज़ है। आज एक मेरे टीम में जो काम करते हैं वीडियो एडिटर, मेरे से अच्छा गाड़ी चलाता है वो, क्योंकि वो खरीद पा रहा है यंग एज में। तो अगर आप पहले ये डिसाइड करो मायने क्या है। एक सक्सेस का मायना जो है हमारे इंडिया में गलत है सर। उनको लगता है कि अच्छा गाड़ी, अच्छा 2-3 फॉरेन ट्रिप। आज के दिन गोवा जाने में जितना पैसे खर्च होता है उसमें 2-3 जगह घूम के आ सकते हो आप बाहर। बिल्कुल। तो हमारा मायना जो है ना, हम परखते हैं अपने बच्चों को, अपने खुद को, वही गलत है मेरे हिसाब से। वहीं पे पीछे रह जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोजर पूछते नहीं है सबको। अपने भी पेरेंट्स जो होते थे वो अपने कॉलीग से या किसी और से, सारे तो एक ही कुएं के मेंढक है। सही बात है ना? तो उनको लगता है यार मेरा बेटा ना इंजीनियरिंग करके यूएस जाएगा, तो मैं भी साल में एक बार उसके चक्कर में मेरी भी ट्रिप हो जाएगी, तो मैं सोसाइटी में बोल पाऊँ कि हम यूएस में थे बच्चे के पास। इसके लिए उसका जिंदगी खराब कर रहे हो। जब आप बूढ़े हो जाते हो, वो तो वहां पे पढ़ रहा है, उसको आने में भी वीसा लेना पड़ता है ना? मेरे इतने फैमिलीज में, मेरे डैड के एक दोस्त थे, उनकी देहांत हो गई अनफॉर्चुनेटली। बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे डैड के। उनके बच्चे दोनों यूएस में पढ़ते थे, और वहाँ आगे जी ट्रम्प, और वहाँ पे अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इमिग्रेशन को लेके। बिल्कुल। 4 दिन मॉर्चरी में रखना पड़ा। 2 बड़े पले बड़े बहुत वेल सेटल्ड बच्चे, पूरा फैमिली, जैसे पोते पोतियाँ सब लोग थे, 4 दिन फिर भी मॉर्चरी में पड़ा रहा बॉडी। ये भी जिंदगी होती है। तो ये मायने जो है ना सर हमारे, ये बहुत अलग है। सही बात है सर। मायनों की बात है कि कहाँ से आते हैं, अगर निकलना है तो उन्हें उन लोगों से कंसल्ट करना चाहिए जो कि जिस सिचुएशन में वो जाना चाहते हैं। अब अपने ही आसपास वालों से पूछेंगे तो नहीं मिल पाएगा उनको जवाब उस चीज़ का। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुल मिला के नेटवर्किंग, कनेक्शन, तो एक्सपोजर, राइट, सही जगह, ठीक है। तो सर मैंने आपका एक टेडेक्स का टॉक देखा था, और बिट बाय बिट, कुछ सरल शब्दों में थोड़ा समझा दीजिए वो बिट बाय बिट क्या है? बिट ही सरल मैंने बनाने की कोशिश की है। वो अंग्रेजी में ना थोड़ा हालत थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मैं ये मानता हूँ विनीत कि आज के ज़माने में जो, जैसे मेरे जैसे ट्रेनर भी है, मैं भी हूँ, जो ये फ्रेमवर्क के चक्कर में ट्रेनिंग करने घूमते हैं ना पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में, ये सब हमारे ही कल्चर में पहले से ही थे। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कोई फिरंग इसका स्टैंप लगा के वापस इंडिया हमारे ही सी को नहीं बेचता है ना, हम लोग उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं। जैसे पहले हमारे यहाँ पे अभी भी बोलते हैं कि गुस्सा आता है किसी को, बच्चे को या किसी को भी बोलते हैं यार पानी पी ले, या 10 से 1 उल्टा काउंट कर ले, है ना? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टाइम ले, 30 सेकंड का जो टाइम लगता है वो टाइम ले। वही ये फिरंग हमें बेचता है माइंडफुलनेस। वाह, ब्रीदिंग, हाँ, ब्रीथ करो, ब्रीथ। ये कब से है हमारे कल्चर में। सही। तो मैं इसको सरल करने के लिए बिट बनाया था। तो उसका बी का मतलब है बिगर बैटल। ओके। मैं ये मानता हूँ कि सारे आंसर हमारे ब्रेन में ऑलरेडी है, बस हमें वो पॉज की वो ठहराव जो बोलते हैं ना, 1-2 मिनट जो रुक के सोचने का जो होता है, वो नहीं है आजकल ज़माने में। क्योंकि भागा दौड़ी है, फास्ट है, एवरीथिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पहले एक ज़माने में ऐसा होता था, आप शॉपर स्टॉप जाते थे या लाइफस्टाइल जाते थे या कोई भी रिटेल स्टोर में जाते थे, वो भीख मांग के परेशान करते थे कि सर हमारा मेंबरशिप ले लो, आपको कॉइन मिलेंगे, इससे आप पता नहीं फ्यूचर में कभी एक चड्डी खरीद सकते हो, रिडीम कर सकते हो। सही बात है ना? आज के ज़माने में देखो, आप चड्डी भी खरीदने जाओ, बोलता है 5,000 को खरीदोगे तो ब्लूटूथ स्पीकर मिलेगा आपको, या सूटकेस मिल। प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं और जो फ्री में दे रहे हैं उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मगर आज का ज़माना जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो गया, सब कुछ अभी चाहिए, जैसे 10 मिनट डिलीवरी हो।
तो इसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया था बिट, जो फर्स्ट थिंग होता है बिगर बैटल। इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी आप कोई भी परेशानी में हो या कोई परेशान कर रहा है आपको, या आपके बॉस हो सकता है, ट्रैफिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फ्लाइट छूट गई, बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में जो हमारे प्लानिंग के ऑपोजिट जाते हैं, तब मैं अपने आप को एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट्स माई बिगर बैटल, विच मीन्स ये टाइम पे मेरा असली बैटल कौन सा है। अगर मैं ट्रैफिक में परेशान हूँ क्योंकि कोई कट मार के गया है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं विंडो डाउन करके उसको गाली दूँ, है ना, उससे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। रोड में लोग जो ऐसे खराब चलाते हैं वो मैं नहीं बदलने वाला इंडिया में। हाँ, मूड मेरा खराब हो रहा है, मुझे मीटिंग में जाना है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट के पास मैं 100% जाना चाहता हूँ, और ये कोई ऐरा गैरा जिसका नाम ना पता, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसके खराब ड्राइविंग की वजह से मैं क्लाइंट के पास पहुंच रहा हूँ 80%। हाँ, तो ये टाइम पे जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है आपके मन में, या आपको लगता है मैं लॉस्ट हूँ, मुझे क्या करना है जरूर समझ में नहीं आ रहा, मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा बिगर बैटल क्या है। मेरा बिगर बैटल ये इडियट नहीं है जो अच्छा ड्राइव नहीं कर रहा है, मेरा बिगर बैटल वो क्लाइंट है। जैसे मैं ये सोचते रहता हूँ, मुझे ऑलरेडी मेरे ब्रेन में आंसर्स है। मैं ये किसी और पॉडकास्ट में भी यही बोलता हूँ, मेरा फेवरेट भगवद गीता फ्रेज में हर जगह बोलता हूँ, लोगों को लगता है मुझे सिर्फ वो एक ही श्लोक आता है, फिर भी मैं बोलूँगा फिर से, तद्वित्त प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तस्त्वदर्शिनः। इसका मतलब है कि जब भी आप यहाँ पे आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, गुरु ढूंढो, मेंटोर ढूंढो। आपको 10 साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑलरेडी ज़िंदगी में गिर के उठ के कुछ बना हुआ है, पकड़ लो उसको, बो डाउन करो, यही उसका तात्पर्य। ऑफकोर्स अलग से तात्पर्य ये ज़माने के लिए जो आपके जो स्टूडेंट्स हो या आपके ऑडियंस जब दिखते हैं उनके लिए यही है सर सीख, कि आप अगर रुक सकते हो और पूछ सकते हो कि बिगर बैटल क्या है, आंसर यहीं पे है। यहाँ नहीं मिल पा रहा है तो क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं है, आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई और से पकड़ लो जो आप बैटल लड़ी हो। हाँ जी, तो वो बी होता है बिगर बैटल। बिगर बैटल। सेकंड होता है इंटेंट। इंटेंट का मतलब यह है सर कि आज के ज़माने में एक स्टीवन कवी बोल के बहुत बड़े ऑथर है, हाँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें वो एक चीज़ बताते हैं, वो बोलते हैं कि ह्यूमंस जो है, वी जज आवरसेल्व्स बाय आवर इंटेंट एंड वी जज अदर्स बाय देयर बिहेवियर। जब कोई लड़ाई हो जाती है किसी, हम जब सोचते हैं ना हमारे जस्टिफिकेशन में, हम ये सोच रहे हैं कि यार ये समझता क्यों नहीं यार मेरे बात, मेरा मतलब ये नहीं था यार, ये समझ ही नहीं पाता यार, कभी कोई नहीं समझता मुझे। वही मुझे अगर किसी और को देना है, मैं बोला कैसे बोल दिया यार, ये गाली कैसे दे दिया मुझे, वो बिहेवियर हो गया ना, बिहेवियर। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ यार वो कितना परेशान होगा कि अपने दोस्त को गाली दे दिया। हाँ। हम ये नहीं सोचते, हम हमेशा यही सोचते हैं यार मुझे सब लोग समझे, मैं चाहे उनको समझो कि नहीं। तो द सेकंड थिंग आई ऑलवेज टेल देम इज आपका इंटेंट क्या है, वो क्लैरिफाई करते हो क्या। आप जिंदगी में कहीं भी जाओ, वो घर पे हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, बीवी बच्चे हो सकते हैं, ऑफिस में बॉस हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है। अगर आप कोई डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन में जा रहे हो या कुछ सही नहीं हो रहा है, आपने अपना इंटेंट क्लैरिफाई किया पहले, नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। इंटेंट का और एक भी मतलब है सर, आपका कमिटमेंट क्या है कुछ चीज़ करने में। जैसे आप ही के क्लासेस में, मैं शायद पॉडकास्ट में मैं बोलना चाहूँ ना, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप 3 महीने का कोर्स कराते हो। हाँ। मैं आ गया जोश में, कुछ 14-15 दिन आ गया। 19 दिन। अच्छा, आपको पता भी अटेंडेंस लग रही है। अच्छा, जब आता हूँ बहुत मजा आता है। हाँ। मैं एक्चुअली इम्पैक्ट देखा भी हूँ। बट वो एक मोमेंट आ जाता है जहाँ पे कोई टेंशन आ गया सडनली, या कुछ बहुत ज्यादा काम आ गया। ये तो होते रहता है जिंदगी में। बिल्कुल। वो मोमेंट में आपका इंटेंट क्या है। अगर आपका इंटेंट आपका हेल्थ तभी भी है, है ना, आप कभी नहीं, आप रीजंस नहीं ढूंढते। एक इंग्लिश में एक बहुत फेमस सेइंग है, व्हेन यू होल हार्टेडली वांट समथिंग यू फाइंड अ वे, इफ यू डोंट यू फाइंड एन एक्सक्यूज। यस, एग्जैक्टली। जिस दिन मुझे कुछ एक्साइटिंग लगता है चीज, उस दिन मैं अलार्म से पहले उठ जाता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। है ना, जैसे बचपन में स्कूल एक्सकर्शन होता था, या कुछ शादी है किसी के घर पे,
अलार्म से पहले मैं उठ जाता हूँ क्योंकि ब्रेन इतना पावरफुल है। इफ यू टेल देम दैट दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है ना, ये जो पूरी कायनात जो बोलते हैं ना सर, मेरे लिए कायनात इधर है। सच है, बिल्कुल है सही ना, क्योंकि मैं कायनात तो देखा नहीं कभी। तो जो आप अपने बॉडी से, आप भी बोलते रहते हो कि जब फिटनेस में जाते हो तो बॉडी से बात किया करो, बिल्कुल समझाओ कि भाई ये पेन हो सकता है मगर अपनी भलाई के लिए कर रहे भलाई हैं, के लिए कर रहे हैं, वो सही। अलग हो जाता है। तो ये इंटेंट होता है सर, आपका इंटेंट कितना स्ट्रांग है। और द लास्ट थिंग, वो टी जो है बिट में, वो है टाइनी नोटिसेबल थिंग्स, है ना। तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ फिटनेस की। वर्ल्ड में एक रिसर्च है जो बोलते हैं जितने लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, हाँ है ना, वर्ल्ड का एवरेज है 9 डेज, 9 दिनों में खत्म। ठीक है, 9 जो days, that 9 is डेज, shocking। दैट्स इट। हाँ, 9 डेज। हाँ क्योंकि उसको करना क्या होता है, पहले वो सोच लेगा कि देखो ये फर्स्ट है ना, ये कब सोच रहा है, दिसंबर 20th सोच रहा है ना, किधर कि एक फर्स्ट से मैं इस बार तो बॉस, ऋतिक रोशन बन के ही निकलूंगा हाँ। जिम से। और वो 31st रात को दो, रोज जो आदमी 2 पेग पीता हो, हाँ 31st को 2 बॉटल पी रहा है कि भाई कल से तो कल बंद से है, तो बंद है, सही बात है, आज बिल्कुल। पूरा कर लेता हूँ ख्वाहिश। हाँ हाँ ठीक है, वो सिगरेट भी पिया जा रहा है, 2 हाँ। बॉटल दारू भी पी रहा है, हाँ फिर सुबह 3 बजे उठ के हाँ वो अपना, तैयार। हाँ, क्या पूरा एडिडास मैचिंग 20-25 हाँ। हजार की शॉपिंग लगती है हाँ शूज मैचिंग है ना, होने चाहिए, फिर लोअर। 1 साल का पे कर रहा है जिम में, हाँ। कॉन्फिडेंस एक बंदे की। ठीक है ना, 9 दिनों में खत्म, कद एवरेज क्योंकि वही है। है ना। तो ये भी मैं हर जगह बोलता हूँ क्योंकि बिट मेरा जो फ्रेमवर्क है, ये इसे कम आसानी से मैं शायद खुद समझा ना पाऊँ। तो मैं उनको बोलता हूँ जिम आप Jan 1st ज्वाइन मत करिए, आप ज्वाइन करिए Feb 1st। जैन में जो है आप पहला हफ्ता जो है 15 दिन चलो, 15 मिनट चलो, 15 मिनट्स वॉक। हाँ वो अगला हफ्ता 15 मिनट और बढ़ाओ। बिल्कुल। तो वो करते 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 February 1st तक ना आपने बॉडी को समझा दिया कि भाई मैं ये 1 घंटा जो है मैं अपने लिए फिटनेस के लिए मैं देना चाहता हूँ, तो बॉडी सुनती है ना। तो फिर जाके जिम ज्वाइन करो, आपका सक्सेस होने का रेट ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी इज़ ऑलरेडी यूज। जो 3 बजे तक तुम दारू पी के सुबह 6 बजे उठ के बोलोगे यार मैं आज से, नहीं होगा। इसलिए एवरेज 9 डेज है, 9 डेज के बाद वो कम नहीं हो जाता। मगर हम सबको ये भी पता है कि 21 दिन लगते हैं एक हैबिट लगने में। मेरे 19 पे छूट गया मेरा। 2 दिन और हो जाता तो हो जाता। 2 दिन और हो जाता तो मेरा हो जाता। तो यही है, तो ये बिट है। तो टाइनी नोटिसेबल थिंग्स, आप आज के दिन में हमेशा ये भी एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे ट्रेनर जो हमारे फ्रेटर्निटी में भी है आके बोलते हैं सर आप तो बहुत बड़े हो। मैं बड़ा नहीं हूँ, आगे हूँ, बहुत फ़र्क होता है इसमें। मैं दिल्ली से लद्दाख जाना चाहता हूँ, मैं पहले निकल गया, मैं शिमला में हूँ, वो बंदा अभी भी गुड़गांव के ट्रैफिक में अटका हुआ है क्योंकि वो लेट शुरू हुआ। मैं महान हो गया हूँ क्या? नहीं, मैं पहले निकला हूँ, है ना। मुझे वो, हाँ, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, या तो आप मुझे कॉल करके पूछिए रोड कैसा है, हाँ, कि कौन से रास्ते तो से मैं समझाऊंगा जल्दी आपको। पहुंच जाऊं। हाँ। मैं भगवान कैसे बन गया? वाओ। आप आज दिल्ली में हो, हमारा डेस्टिनेशन दोनों का लद्दाख ही है, लद्दाख के सेम ही है। मैं आगे निकल गया भाई, थोड़ा उम्र में ज़्यादा मेरा उम्र है, हाँ। तो मैं जल्दी निकल गया, तो मैं बहुत सारा कुछ देख के निकल गया। आप अटके हो ट्रैफिक में तो पूछो, सही बात है। तो यही है, मैं बोलता हूँ ग्रो बिट बाय बिट बाय बिट। ग्रो बाय बिट। एक एग्जाम्पल है सर, मैं सबको पता है, ये बहुत लोग यूज़ करते भी हैं। मैं लाइफ को ना ऐसे मानता हूँ कि आप नाइट में ड्राइव कर रहे हो, तो बिट का वो टाइनी नोटिसेबल थिंग का मतलब यही है। आपको अगर दिल्ली से, चलो मैं बैंगलोर से हूँ, तो बैंगलोर भी ड्राइव करना है, रात में ड्राइव कर रहे हो, आपको बैंगलोर दिखने की ज़रूरत नहीं है सर। हाँ। जितना आपके गाड़ी के लाइट दिखता है ना, दिखती है, सही बात, बस उस पे फोकस करो, आप बैंगलोर पहुंच ही जाओ। तो वही होता है टाइनी नोटिसेबल थिंग्स। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछो, मैं आधा घंटा ये इसी में ले लिया। नहीं सर, काफी वैल्यूएबल बॉम्ब है, मतलब आई एम एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग, ऐसा सा है, बहुत ही अच्छा है। सर थोड़ा सा स्क्रफी के बारे में बताइए, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, थोड़ा सा कि क्या है स्क्रफी और कौन है स्क्रफी, कौन है ऐसा जिसने सर की लाइफ बदली है? तो मैं पहले से एनिमल्स बहुत अच्छे लगते थे, मुझे पता नहीं था कि ये मेरा पर्पस है। मैं
ऑफिस के बाहर भी कुत्तों को बिस्किट विस्किट खिलाता था। वहाँ तक मेरी एनिमल लव खत्म थी। तब तक कोई, क्योंकि वही बात है, फिर से मिडिल क्लास Rat race फैमिली में है फंसे हुए हैं, ना, हाँ। थोड़ा कॉन्जर्वेटिव ट्रेडिशनल फैमिली से हैं, हाँ जिस घर पे प्याज लहसुन भी नहीं खाते थे, हाँ वो घर पे एक एनिमल रखना, क्योंकि ये माना जाता है कि वो क्लीन नहीं होते, या हाँ हाँ बहुत हाँ, सारे अलग अलग रीजन है। बिल्कुल। तो वैसे घर पे सपोर्ट करते थे, मगर हाँ, दूर से, दूर घर पे मत ले आना। 2-3 बार ले भी आए थे तो फिर छोड़ना हाँ पड़ा। छोड़ना पड़ा। ठीक है। तो ये मैं HSBC एक कंपनी के लिए काम करता था, तो एक जगह है आंध्रा में, वाइजैक, विशाखापट्टनम हाँ हाँ बोलते हैं उसको। हाँ हाँ बहुत कम लोगों को पता है। अभी IPL और क्रिकेट का भी मैचेस होते हैं तो शायद हाँ। पता चलता है कि एक विशाखापट्टनम जगह भी है। मैं 2019 में गया था नेवी के इंटरव्यू के लिए वहाँ। अच्छा, दैट्स अ बहुत ब्यूटीफुल beautiful प्लेस। place, उसका बहुत रेलवे स्टेशन सर एयरपोर्ट को टक्कर देने वाला है। हाँ जी, मैंने सुना था, बट व्हेन आई सॉ इट मैंने कहा भाई माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। लिटरली। बहुत क्लीन सा जगह, इंदौर के बाद सेकंड आता है इंडिया में। अच्छा, हाँ कुरसुरा म्यूजियम वहीं पर है ना, हाँ जी, हाँ एयरफोर्स जी, हाँ म्यूजियम। जी। तो वहाँ हम गए थे HSBC के लिए, तो वहाँ पे वही ऑफिस के बाहर कुत्तों को खिलाते थे। तो एक दिन मेरे कॉलीग की कॉल आया था रात को, कि यार, रोते हुए, कि यार मेरा बॉयफ्रेंड साहब जो थे, वैलेंटाइंस डे पे हमें एक कुत्ता गिफ्ट किया, और उसको ये नहीं पता कि मुझे कुत्ते पसंद नहीं है। तो उन दोनों के में लड़ाई हो गई, हाँ। और ये लड़ाई के बीच में ना कुत्ते को बाहर छोड़ दिए। ओह, बॉयफ्रेंड साहब जो है गुस्सा आके गुस्सा आके। कुत्ते को छोड़ दिए। अब इसको गिल्टी फीलिंग होने लगा कि भाई एक प्राणी है, हाँ, जो भी है, हाँ, क्यों हाँ। फेंक दिया। तो हमें कॉल किया, क्योंकि उनको पता था कि हम, थोड़ा तो सा, मैं और एक बंदा शेखर, हाँ। हम ढूंढे फिर रात भर। अच्छा। तो एक मछुआरे के पास मिला, क्योंकि वो उठा के ले गया था। ओह, तो फिर हम उसको पैसे दे के हम उसको ले आए, और जब ले आए तो शेखर के पास ऑलरेडी 2 कुत्ते थे, अच्छा। और मैं अकेले रहता था, बैचलर आदमी था, हाँ हाँ बड़ा घर था। हाँ तो उन्होंने बोला तू रख ले, किसी को ढूंढ लेंगे लेने वाला। हाँ हाँ। वहाँ से जो शुरू हुआ मेरी, ऑफ कोर्स मैं बुक लिखा हूँ उसके बारे में, माई बॉस इज़ अ डॉग उसका नाम है। अच्छा तो वे नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटी बुक है। अच्छा। तो जितना भी वो बुक से पैसे बनता है, हाँ हाँ। ये 4 एनिमल रेस्क्यू चैरिटीज़ मैंने सेलेक्ट किया है, एक मलेशिया में, एक श्रीलंका में, और ओके 2 इंडिया में। ओके तो जितना पैसे बनता है वो सारे उन्हीं को मैं डोनेट करने वाला हूँ। तो ओके। ये बैकग्राउंड है, तो ये स्क्रफी का थोड़ा बैक वाह। स्टोरी। वाह, इस तरह से स्क्रफी आपकी लाइफ में आया। हाँ जी। तो उसके बाद ना मुझे पता चला कि भाई एनिमल लव क्या होता है। सो नाउ आई डू, ऑफ कोर्स आई सपोर्ट ऑल एनिमल्स, नॉट जस्ट डॉग्स। अच्छा। स्नेक्स का भी हम रेस्क्यूज करवाते हैं। हाँ, जो हाँ। एनिमल रेप्टाइल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, अच्छा। बहुत सारे पार्क्स थे पहले, हाँ, हाँ, अब रियल एस्टेट बनने लगा है, हाँ, तो वो तो सारे हम उनका हैबिटेट में घर बना रहे घर हैं। बना रहे हैं, तो वो घरों में तो आएंगे ही। आएंगे ही, तो जब आते हैं तो सांप दिखता तो मार देते हैं, मार देते हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत कम वेनमस स्नेक्स हैं, एटलीस्ट हाँ। अर्बन एरियाज में हाँ, मैंने सुना है 90-95% नहीं होते। नहीं होते। बिल्कुल। हमें नहीं पता, बिल्कुल। डर जाते हैं। सुबह जाके दूध डालते हैं मंदिर में, शाम में दिखता है तो मार देते हैं। हैं। बिल्कुल वही डिफरेंस है। यही तो है। एक ग्रो फ्रेमवर्क है आपका सर। सो वो ग्रो फ्रेमवर्क क्या है? काफ़ी मुझे फैसिनेटिंग लगा। मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस, क्योंकि जो सारे यूथ ही हैं हमारे, बेसिकली जितने भी ऑडियंस हाँ हैं जी। हमारी यूथ हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो ग्रो फ्रेमवर्क से कैसे ग्रो कर सकते हैं। हाँ जी। तो तो वो थोड़ा सा मैं गाइड वो करिए। उसके लिए TEDx है, क्योंकि अब बहुत लंबा हो जाएगा, मैं वो अच्छा। एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में बताता हूँ जी सर। कि आज के ज़माने में अगर आप करियर ग्रोथ चाहते हो, हम्म। करियर चाहते हो, क्योंकि आपके यंग प्रोफेशनल्स हैं, पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि आपको पहले तय करना है आपको करना क्या है ना। तो एक गोल की ज़रूरत है। वो गोल के लिए आपको करना क्या चाहिए। अगर आपको सैलरी इंपॉर्टेंट है, इफ़ दैट इज़ योर प्राइमरी मोटिव, अलग करियर्स है ना। अगर आपको पैशन और सैलरी दोनों चाहिए, उसके लिए अलग करियर्स है। सिर्फ पैशन पेट नहीं भरता, वो बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए वो पॉसिबल है। बिल्कुल। मेरे लिए आज ट्रेनिंग पैशन है, एनिमल वेलफेयर पैशन है, तो उसके लिए मुझे फिर भी एक जॉब, एक नौकरी में 12 साल मुझे काम करना पड़ा, नाइट शिफ्ट में, सुबह 14 घंटे ये करना पड़ा मुझे। तब जाके एक लेवल पे पहुंचे, तो तब जाके हम पैशन पे फोकस कर पाए। तो ये जो नए जेनजी के जो ख्याल है कि मैं पैशन पे काम करना, इफ़ यू हैव क्लैरिटी है ना, कर लो। क्लैरिटी नहीं है तो पैशन के पीछे मत पड़ो। पैशन, ये शाहरुख खान जी भी एक बार बताए थे कि ये पैशन, फिलॉसफी, ये सब ना खाली पेट नहीं आते कभी भी।
सही बात, बिल्कुल ये सही। भरपेट ही आता है, भरपेट ही तो आता भरो पहले, है। बस यही है। तो उसके हिसाब से हमने वो ग्रो फ्रेमवर्क बनाया। हाँ। मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो हाँ लिंक हाँ, डाल वो दीजिए, मैं लिंक ऐड कर है ना? दूंगा इसमें। तो उसमें मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि पहले क्लैरिटी लाओ कि क्या करना है, उसके बाद मेंटर्स पकड़ो, है ना? उसके बाद शो अप एवरी डे लाइक यू मीन इट। आपके पास जॉब नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अगर आपको बोल रहा है ये कोर्स में आ जाओ, या आप खुद ज्वाइन करते हो, 10 मिनट पहले ज्वाइन करो, हाँ, क्योंकि जब तक बाकी लोग आ जाएंगे, तब तक आपको इंटरेक्शन। इंटरेक्शन टाइम मिलता है यस, बंदे से, पर्सनल। है ना? फॉलो अप करो, उसका पोस्ट करो, लिंक्डइन पे रहो, जेन्युइनली रीच आउट करो लोगों को। बिल्कुल। क्योंकि ये ज़माने में, तेलुगु में, मेरे मदर टंग में एक प्रॉवर्ब है सर, जो मुझे लगता है हर लैंग्वेज में है इंडिया में। उसमें बोला जाता है कि अगर इवन अ मदर डजंट नो दैट द बेबी इज हंग्री अंटिल द बेबी क्राइज। हाँ, बिल्कुल सच बोल। जब तक एक माँ के पास ना बहुत सारे सुपर पावर्स होते हैं नेचुरल ह्यूमन एवोल्यूशन में, वो ज़्यादा मर्दों से ज़्यादा सुनते हैं, उनके सेंसेस ना ज़्यादा अवेकन होते हैं। यस, इतना सुपर पावर एक वुमेन में देखे भी ना, बच्चा बिना रोए उनको पता ही नहीं चलता कि बच्चा भूखा है। भूखा है। बिल्कुल। तो हमारे लाइफ में जो पूछने की आदत है ना सर, वो बचपन से आती है, तो पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर में भी हम सीकर्स हैं। यस, है ना? हम ये मान के चलते हैं कि जितना आप ऊपर बढ़ते हो उतना आप एक्सेप्ट करते हो कि मुझे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता, बिल्कुल, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। एग्जैक्टली, है ना? तो ये मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ कि यार तुम इतने तोप तुर्रम खान नहीं हो। बिल्कुल, सबको वो थोड़ा सा नॉलेज मिलते ही बस, लगता है कि मुझे सब आता है। बस वहीं पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ग्राफ नीचे जाने लग जाता है। लेकिन जो जितना वाइज होते जाएंगे उतना उनको समझ आता है कि अभी मुझे कुछ नहीं आता है। बिल्कुल, तब स्टेबल होएगी चीजें। तो शो अप लाइक यू मीन इट, इवन इफ यू डोंट हैव इट, राइट? दैट्स ब्यूटीफुल। किसी से मेंटरिंग चाहिए तो शो अप। मैं क्यों दूं भाई? मैं तेरे को लाइफ में प्रायोरिटी क्यों दूं? मेरे अपने खुद की बिजी जिंदगी है। एक मैसेज डाल देता है लिंक्डइन में, सर बिग फैन सर, कैन यू मेंटर मी? क्यों करूँ? क्यों करूँ? कौन है तू? बुआ का लड़का है क्या है? सही बात है ना? सही बात है। तो फॉलो करो मुझे, हाँ, हाँ, लाइक करो, कमेंट पता करो, चले शो कि मी, you are हाँ, शो मी दैट यू एक्चुअली फॉलो मी। exactly. एक पोस्ट लाइक करके बंदा बोलता है सब बिग फैन सर, बिग फैन सर। काहे का फैन है? मैं पीछे देखता हूँ कितने पोस्ट लाइक किया इसने। सही बात। मैं मजाक कर रहा हूँ, बट आप समझ रहे हो? नहीं, गॉट इट, बिल्कुल सही बात है। शो अप, बात बिल्कुल डोंट कम एंड से सर आई नीड हेल्प। बोलना क्या किया अभी तक? सही बात है। हेल्प मी हेल्प यू। एग्जैक्टली, है ना? बहुत अच्छा। मैंने आज तक ये पढ़ा है सर, यहाँ कोशिश किया है, इनसे बात किया है, ये सब किया है सर, यहाँ पे अटके लग रहा है, कुछ कर सकते हैं सर? बिल्कुल। तो मैं भी, अरे यार बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, चलो कुछ हेल्प करते हैं। ये लाड साहब बैठ के बोल रहे हैं हेल्प करो भाई, बोला है ना पॉडकास्ट में तो हेल्प करता है, बोल। क्यों करूँगा? क्यों करूँगा? मेरा अपना लाइफ है। सही बात है, इतना टाइम क्यों ही मैं तो दूं? शो अप लाइक यू मीन इट इज व्हाट आई टेल देम। और भी बहुत कुछ बातें हैं, बट मोटा मोटी यही है। नहीं, बिल्कुल, बहुत ही सही कहा है सर, क्योंकि गुरु भी तभी सिखाएगा जब चेला पता चलेगा कि चेला उस लायक है भी, वो सीखने की चाह दिखा भी रहा है, या फिर वो सिर्फ बस आ रहा है और बोल देता है कि हाँ सर सपोर्ट पूरा चाहिए आपका। कैसे दें भाई? मेरी भी लाइफ है, मैं सबको सपोर्ट ही देता रहूँगा, कैसे काम चलेगा? बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा बताया सर आपने। एक लास्ट है, AI। आप AI पे बहुत बातें करते हैं, राइट सर? और एक नई आपने बुक भी लिखी है, ई बुक AI से रिलेटेड। तो AI का क्या रोल है आज की डेट में? लोग कह रहे हैं AI हमारी जॉब खा रहा है, हमारी जॉब खा रहा है। आज ही मेरे एक स्टूडेंट का ले ऑफ हुआ है, रीजन बीइंग एनीथिंग, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू AI, बट येस, AI का क्या चल रहा है सर? कैसे आपके पर्सपेक्टिव में क्या है कि अगले 10 साल बाद क्या सिचुएशन होने वाली है? आज हम 2026 में, 2036 में क्या लगता है आपको, क्या आप परसीव कर सकते हैं? पहले तो मैं 2 AI की बात करता हूँ हमेशा। ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक होता है एंशिएंट इंटेलिजेंस। ओके, ठीक है ना? क्योंकि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। पहले तो हमें अपना एंशिएंट इंटेलिजेंस खुद को नहीं पता, है ना? आप अगर टाइमलाइन देखोगे दुनिया में, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, आई एम हैप्पी टू स्टैंड करेक्टेड। जब नालंदा जली तब वेस्ट में नॉलेज बढ़ा। ये कैसे हो सकता है? जो रेनेसांस की बात करते हैं, जो रिवोल्यूशंस की बात करते हैं, ये नालंदा जलने के बाद ही तो हुआ है। तब तक तो हम नॉलेज भेजते वर्ल्ड के लिए, है ना? बताया जाता था कितने ही महीने जलाओ, कितने दिन, पता नहीं, 2 महीने तक कहा जाता है कि जलता रहा था, है ना? तो आज ओपेनहाइमर आप देखते हो तो रेफरेंसेस होते हैं भगवत गीता की। हिटलर
जो वो गलत किए सही किए बगल में रख दो, उनका इंस्पायर्ड है जो साइन है वो अपने स्वस्तिका से इंस्पायर्ड है हाँ, स्वस्तिका ना। साइन। तो आप ऐसे ग्लिम्पसेस देखते हो माचू पिचू या कहीं पे हमारे मूर्तियाँ मिलते हैं, है ना, जो मायन सिविलाइजेशन वो बोलता है, राइट, जो पिरामिड्स वो बोलते हैं हाँ, कि हाँ, बनाया ये मायन सिविलाइजेशन। हाँ, माया कौन था सर? माया सभा महाराष्ट्र अपने कुरुक्षेत्र में, अपना महाभारत में, हाँ, हाँ, जो पांडवों के लिए बहुत बढ़िया सा, जो जहाँ पे दुर्योधन वो जो घर अपमानित बनाया होते था, हैं, हाँ, 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 वो कौन बनाए थे? माया नाम है उनका, माया ने बनाया आर्किटेक्ट था। थे वो। हाँ, 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 और तो मैं ऐसे जब कनेक्ट कर पाता हूँ ना, हमें लगता है कि बहुत सारा इंटेलिजेंस हमारे कल्चर में, हमारे डीएनए में है, जो हम पहचानते नहीं। मैं फिर वापस उसी पे आ जाता हूँ। आज के दिन मुझे आंसर जानने की ज़रूरत है नहीं, है ना। मुझे आज के दिन सिर्फ क्वेश्चन सही पूछने का ये होना चाहिए। यही तो हमारा कल्चर था पहले। हम पहले सीकर्स थे, हम पूछते थे लोगों से, हम बाउ डाउन करते थे कि हमें कुछ नहीं आता, सिखाओ, तो आंसर मिल जाती थी। यही तो एआई है Ask them. है ना। Whatever you want to मुझे learn, कोडिंग की just ज़रूरत learn. नहीं है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, मुझे फ्रेमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन जो है, पहले तो यह हमें ये समझना चाहिए कि एआई कैन ओनली बी एन एनहांसर, एनेबलर। ये कभी ह्यूमंस को रिप्लेस कर ही नहीं सकता। अभी जब एचआर से बात करता हूँ, ऑलरेडी एक टॉपिक शुरू हो चुका है मार्केट में, इट्स कॉल्ड एआई अट्रिशन। Okay. इसका मतलब क्या है? जितने बॉट्स उन्होंने लिया हुआ है कि भाई हम ह्यूमंस रिप्लेस करेंगे, हाँ, हाँ, उनको अब समझ में आ रहा है मेंटेनिंग दैट इज मोर एक्सपेंसिव देन अ costly. ह्यूमन। हाँ, got it. तो क्या होगा इससे? एक टाइम ऐसा आएगा जब सैलरीज कम हो जाएंगे जो एंट्री लेवल के हैं, ठीक है ना। अभी जो स्टार्टिंग सैलरी 30,000 40,000 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ, हाँ, वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब्स भी कम हो जाएंगे थोड़े सालों के लिए। क्योंकि वो बेसिक काम वो कर दे रहा है, एआई जब कैलकुलेटर आया था, बताया गया था कि भाई अकाउंटेंट का बस खत्म, अब हाँ, अकाउंटेंट नहीं हाँ, दिखेंगे कहीं पे। वो मुंशी जी, हाँ, मुंशी जी तो खत्म, हाँ, हाँ, है ना। फिर सर्वाइव हो चुके हैं। सर्वाइव हो चुके हैं। फिर टैली कंप्यूटर आए, हाँ, तो फिर बोलने लगे busy. भाई अब कौन लिखता है भाई नोट, सही। बुक में कौन लिखता है, हाँ, सब डिजिटल है, सब डिजिटल है। डेटाबेस में 1 साल 2 साल के लिए अकाउंटेंट्स के जॉब गए सर। गए। फिर एक बंदे ने बोला टैली सर्टिफिकेशन, हाँ, जो हाँ, टैली सॉफ्टवेयर आया था, सिखाएंगे, हर गली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग शुरू हो गया टैली टैली सिखाने के लिए। सिखाने का। फिर 2 सालों के बाद फिर अकाउंटेंट के जॉब्स निकलने लगे, ये बोलते हुए कि वी ओनली टेक टैली सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। यस, बिल्कुल सही। एआई के साथ भी अभी यही होगा। हाँ, मगर जब तक वो होगा 1-2 साल, जो एंट्री लेवल जॉब्स है, जो रिपीटेड जॉब्स है, वो इम्पैक्ट डेफिनेटली करेंगे। देयर बी अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन पीपल विल रियलाइज कि एआई से ज़्यादा ह्यूमन बेहतर था, क्योंकि ह्यूमन बेहतर है। हम खुद के ब्रेन को आज तक शायद 9 या 10% समझ पाए कि ये काम कैसे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें से तो आधा सीखेगा ना, हमसे ही। बिल्कुल। बस अगर मैं कुछ डेटा मेरे बारे में, जैसे मैं सोशल मीडिया में कहीं नहीं हूँ, एक प्रोफाइल मेरा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, मैंने आधार कार्ड भी नहीं बनाया, आप पूछो एआई को मेरे बारे में, कुछ नहीं बता पाए। सही बात। तो काहे का इंटेलिजेंस है वो? सही बात है, बस simple है। बिल्कुल सही बात तो है। डरने की कोई, रिस्पेक्ट करने की एआई की बहुत ज़रूरत है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो ऐसा कहता हूँ कई लोगों को कि जो डरते हैं ना एआई हमारी जॉब खा जाएगा, एआई नहीं खाएगा, जो लोग एआई जानते हैं वो खा जाएंगे। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, वही वाली वही जो है। आपने अभी हाँ बात जी। कही कि एक्सेप्ट करना है, साथ में रिस्पेक्ट करना है और साथ में चलना है। बस जैसे कि टैली सीखा वैसे एआई सीख लेना है, बस सिंपल एज दैट। बिल्कुल। राइट। तो अगर एआई जॉब खा रहा है, तो एक सरकार मूवी थी, हाँ, हाँ, है ना, हाँ, सरकार। तो उसमें एक सीन ऐसा होता है जो प्लानिंग चल रही होती है कि सरकार कैरेक्टर जो अमिताभ बच्चन जी अमिताभ प्ले बच्चन, करते हैं, हाँ, उनको हाँ। कैसे मारा जाए। हाँ, तो उसमें एक स्वामी जी का कैरेक्टर होता है, वो आराम से आके एक ही डायलॉग है, बहुत पावरफुल डायलॉग मुझे लगता है। हाँ, हाँ, वो बोलते हैं सरकार को मारने से पहले ना सरकार की सोच को मारनी पड़ेगी। हाँ, वो उसे डिप्रेशन जब में डाल लोगों देते हैं। में उनके लिए हेट्रेड बन जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बिल्कुल। एआई से डरने से पहले ना, अगर एआई जॉब खा रहा है ना, एआई कर ले, हाँ, सीख ले। सही बात। उसी का सर्टिफिकेशन करा ले भाई। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर। उससे काहे डर रहा है? क्या डर रहा है, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत कुछ हमने सीखा। और
मैं आशा करता हूँ जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने काफ़ी सारे वैल्यूएबल पॉइंट सीखे होंगे, और मेरे को पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और मैं चाहूँगा कि सारी की सारी चीज़ें इम्बाइब कर सकूँ अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ। हमारे जो दर्शक हैं वो यंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो सब लोग अपना अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे आपके लेसन्स को और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे किसी भी तरीके से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं तो आप ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, अपना दोस्त बना लीजिए, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करने के लिए आप मेहनत करते रहिए, लोगों से मिलिए, नया एक्सपोजर लीजिए और लोगों से कनेक्ट करिए। जो जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो, जो पहले जा चुके हैं, जैसे कि सर ने बताया कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ, शिमला तक पहुँचा हूँ, जो लोग आगे तक पहुँच चुके हैं उन लोगों से कंसल्ट करिए। और वो भी कंसल्ट ऐसे नहीं डायरेक्ट बात कर लेनी, आपको मांग लेना है कुछ नहीं, पहले शो अप योरसेल्फ कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ सर, और मैंने इतना करा है, यहाँ मैं अटक रहा हूँ, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट। और उसके लिए उनको ये गिव एंड टेक वाली चीज़ें होती हैं, दिखाना भी पड़ता है कि हाँ हम भी सर कुछ मेहनत कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत ही अच्छा लगा, और थैंक यू। अगर नहीं आते आप सुबह थोड़े और तोड़ते मुझे तो आना ही पड़ा। 5 बजे ठीक है सर, थैंक यू सर।